अभी कार्यक्रम का समापन हुआ है और आज संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का कार्यक्रम था। उसमें मतलब अगर पुरुषों की बात करूं तो कुछ संख्या में पुरुष भी उपस्थित थे, लेकिन ज़्यादातर जो भागीदारी रही थी वो महिलाओं की रही थी। और उसके बाद जैसे कि समापन के बाद कुछ मतलब छोटा मतलब थोड़ा खाने का भी सिस्टम था यहाँ पर, तो सभी लोग यहाँ पर जैसे कि नाश्ते के रूप में ले रहे हैं कुछ खाने की कुछ बाइट। और इसी समय हमारे उपस्थित हैं हमारे साथ जो रमेश चंद्र जी हैं, भीम प्रचारक, मतलब मिशन प्रचारक, हमेशा मिशन के प्रचार में रहते हैं और इन्होंने भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो मुझे बताइए सर, आज इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रोग्राम की जो थीम थी, जो विचारधारा थी, क्योंकि परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 23 सितंबर 1917 को गुजरात के बड़ौदा शहर में अपने अपमान को लेकर के और समाज के अपमान भरी दुर्दशा स्थिति को देखते हुए रोते हुए कहा कि मैं यदि अपने समाज को उनके छिने हुए हक अधिकार न दिलवा सका, उनको सम्मान भरे जीवन के अधिकार न दिलवा सका, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो बाबा साहब की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया। और इसमें हमारा ऐसा मानना है कि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है, महिला ही, यानी कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से नारी से आरी नहीं बनेगी तो मनुवाद के लिए चिंगारी नहीं बन सकती। इसलिए हमारा प्रयास है कि महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो एक से बढ़ के एक महान महिला हैं, सब में ज्ञान प्रतिभा छिपी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को यही लेके चलेंगी और एक दिन अवश्य क्रांति आकर रहेगी। इस देश में जिस व्यवस्था ने हज़ारों साल तक हमारा अपमान किया, गुलाम बनाए रखा, तो जितनी भी गुलामी की बेड़ियाँ, अंधविश्वास की बेड़ियाँ, वो सारी की बेड़ियाँ ये महिलाएं अपने आरी से काट के रहेंगी और मनुवाद को मिट्टी में मिला के रहेंगी। जी। जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय से, अगर मैं भीम ज्ञान चर्चा की बात करूं तो भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे हैं और आज जैसे कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया है, मंच का कार्यक्रम, महिलाओं को मंच पर लाया जाए, तो सर मुझे बताइए कि जैसे अगर मैं पुराने समय की बात करूँ और जब से आपने स्टार्ट किया था और आज काफ़ी समय हो गया आपको, तो क्या कुछ उसका मतलब जैसे जागरूक में क्या वृद्धि हुई लोगों के जैसे मिशन की तरफ? 101% आपका जवाब बहुत वाजिब है। जब से मैंने और हज़ारों लोग रात दिन लगे हुए हैं, किसी की भी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, ना कभी जाएगी। मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर लोगों ने बड़े त्याग के साथ मिशन को गांव-गांव पहुंचाया है, उन सबको मैं नमन करता हूं। किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और मैं 35-40 साल से इस फील्ड में हूं, लेकिन 30 साल मेरे बेकार गए। मैंने पुरुषों में काम किया और पुरुष जो है बहुत जल्दी नेता बन जाते हैं, आपस में मन मुटाव रखते हैं और ईगो अहंकार के कारण कोई मूवमेंट चल नहीं पाता। इसलिए महिलाओं में जो अनुशासन है, धर्म की जो आवश्यकता है, वो महिलाओं की है। तो जितनी महिलाएं जागेंगी तो ये अपनी गुलामी की बेड़ियाँ काटेंगी, क्योंकि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। जैसा पेड़ वैसी फल। इसलिए हम पूरा प्रयास है कि इस देश के अंदर तमाम अंधविश्वास, जातिवाद, घृणा और आपका शोषण को समाप्त हो और महिलाओं में चेतना आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन तभी पूरा हो। जी। सर, एक लास्ट सवाल जाते एक लास्ट सवाल करूँगा कि जैसे कि आज देश का संविधान, जैसे कि आप भी जानते हैं, गलत हाथों में चला गया है और तमाम तोड़ मरोड़ करी जा रही है। तो जैसा कि आप भी काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं इससे, क्योंकि एक भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ ले जाना। तो क्या जैसे कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये भी एक कहीं जैसे इसका भी कोई फ़ायदा होगा? अगर जैसे कि हमारे गलत हाथों में आ गया है तो क्या आगे चलकर इसका फ़ायदा होगा कुछ सत्ता की तरफ, अगर देखी जाए, सत्ता की नज़र से देखा जाए? सत्ता के लिए तो ये ऐसा टॉपिक है, आज की डेट में ये सभ्य टॉपिक नहीं रहा। इतना जरूर है कि इस समय पूरे देश में, खासकर दिल्ली केंद्र में और यूपी में गुंडों की सरकार है, लुच्चों की, बदमाशों की सरकार है। ऐसे समय में हम इनसे न्याय की अपेक्षा रखें, संविधान बचे ऐसी अपेक्षा करें, यह बहुत बड़ी हमारी नादानी होगी। अब तो जरूर इस बात की है कि समाज को जगाएं कि संविधान खतरे में है और परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान बना के दिया, हम इसमें जो मौलिक अधिकार हैं, हम जाने
एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि संविधान के ऊपर ही 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक नैनीताल के अंदर एक समाज के विद्वानों की मीटिंग होने जा रही है और 1 अक्टूबर को दिन फ्राइडे को डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नवगढ़ मार्केट से एक बस पूरी भर के जा रही है और आपके नैनीताल के आसपास के बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ इकट्ठे हो रहे हैं, उसी के ऊपर चर्चा होने जा रही है कि संविधान की रक्षा कैसे करी जाए। हम अपने नेता को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।